साइरस हमेशा से डैनी से जलता आया था, पर वो जलन बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो चुकी थी, साइरस किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुका था। और शायद इसी वजह से साइरस ने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि उसमें किसी की जान भी जा सकती थी। जब साइरस को नैनी ने टेप नहीं दिया तो उसने अपने ही घर में आग लगा डाली, वो भी ये सोच समझकर कि इसका सारा इल्जाम नैनी पर ही जाएगा। आग बढ़ने के बाद जब साइरस अपनी जान बचाकर दीवार से कूदा तो घर के बाहर के दुकानदार ने उसे पकड़ लिया। और जब उसने साइरस को पूछा कि उसे घर के अंदर यूं बंद किसने किया था, तो उसने नैनी का नाम ले लिया। अरे पर पहले ये बता बेटा कि तुझे घर में बंद करके कौन गया था? मुझे ना घर के अंदर ये मेरे को ना घर के अंदर ये नैनी बंद करके गई थी, यही बंद करके गई थी मुझे घर में। क्या इस नैनी ने? क्या पागल हो गए हो क्या तुम? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तू चुप कर जा, मुझे तुझ पर पहले से ही शक था। ना जाने क्या गुल खिला के तूने इस घर में नौकरी ले ली, और जब इसकी माँ ने तुझ पर दया करके तुझे काम दिया तो तूने उसी के बच्चे को जान से मार डालना चाहा। ये सरासर बकवास है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहा। ये साइरस झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो अब ये बच्चा झूठ बोल रहा है? हालत देख रही हो तुम इसकी, बेचारा कैसा सहम गया है। ये झूठ है साइरस, ये सब क्या नाटक किया है तुमने? और तुमने घर में आग कैसे और क्यों लगा दी? तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, और इसीलिए तुमने मुझे दरवाजा बाहर से लगा के जाने को कहा था। भला मैं आपसे अपने घर का दरवाजा बंद करने को क्यों बोलूंगा नैनी? कोई अपने ही घर में बंद होना चाहता है क्या? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पागल हो गए हो क्या? अभी एक चांटा लगा दूंगी, सारी होशियारी बाहर आ जाएगी। दिमाग तो तेरा ठीक नहीं है, डायन कहीं की। एक तो इस बच्चे को तूने जिंदा जला डालना चाहा, और ऊपर से अब इसे मारने की बातें किए जा रही है? तू रुक, अभी मैं तेरी होशियारी निकालता हूँ। ए सुनो रे, सब के सब जाओ और पुलिस को खबर करो। क्या? पुलिस? पर मैंने कुछ नहीं किया, सच में। साइरस बताओ ना इनको, कहो ना इनसे कि मैंने कुछ नहीं किया। चुप बैठ, अब तो जो बोलेगी पुलिस ही बोलेगी। अरे पर मैंने सच में कुछ नहीं किया, ये जुल्म मत करो, मेरा एक छोटा बच्चा है, मेरी बात मानो। साइरस झूठ बोल रहा है, भला मैं उसे क्यों मारना चाहूंगी? और ये डैनी भी तो है, मैं इसे तो अपने साथ लेकर गई थी ना। अगर मुझे सच में मारने का मन होता तो मैं डैनी को क्यों छोड़ती? हाँ, इसे भी मारने की कोशिश करती ना। तुझ जैसी डायनों का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कब क्या दिमाग में आ जाए। और क्या पता तूने इस बेचारे डैनी को बाद में इसकी बलि देने के लिए जिंदा रखा हो, है कि नहीं भाइयों? बिल्कुल, ये किरानी बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे और नहीं तो क्या, न जाने बेचारे डैनी का क्या हुआ होता। लो, शुरू हो गए सब, इन सब को डैनी की पड़ी है। क्यों मैं घायल हुआ पड़ा हूं और तुझसे खून निकल रहा है, और मेरी तो किसी को पड़ी नहीं है। इस डैनी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, पर अभी कुछ बोला तो मेरा सारा खेल उल्टा पड़ जाएगा। क्योंकि तो इस नैनी शैनी की बैंड बजने वाली है। रस्सी से बांधो इसे जब तक पुलिस ना आ जाए। और वैसे भी क्या पता कहीं भाग गई तो हमारे ही परिवार पर नजर लगा देगी। गांव वालों ने उसके बाद नैनी को रस्सियों से बांध दिया और पुलिस के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर में पुलिस भी आ गई और साइरस की बातों को सुनकर वो नैनी को अपने साथ पुलिस थाने लेकर जाने लगे। पर तभी साइरस की मां वहां पहुंच गई और अपनी आंखों से जब उसने अपने घर का हश्र देखा तो उसके होश उड़ गए। अरे ये शोर कैसा, और इतनी भीड़ क्यों है, वो भी मेरे घर के पास? हाँ, ये सब क्या हो गया मेरे घर? डैनी, साइरस!
संभालिए खुद को, घबराइए मत। आपके दोनों बेटे ठीक हैं, भगवान की दया से। डैनी, डैनी कहाँ है? ये रहा, ये लीजिए। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, तू ठीक है ना? घबरा मत, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, रो मत। डैनी, हर बार डैनी, सब कुछ डैनी की पड़ी रहती है। तो जैसे मैं तो दुनिया में हूं नहीं। नहीं रोते, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साइरस, साइरस कहाँ है? साइरस भी बाल बाल बच गया, वरना आज तो ना जाने क्या हो जाता। साइरस बेटा, तुझे इतनी चोट कैसे लगी? ओह गॉड, लुक एट यू, आर यू ऑल राइट? बहुत दर्द हो रहा है माँ, बहुत जोर की चोट लगी है। ओह माय गॉड, पर बेटा ये सब हुआ कैसे? डैनी को तो मैंने तुम्हारे साथ छोड़ा था, ये घर में आग कैसे लग गई? क्या ये तुम्हारी कोई हरकत है? कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया है? सच सच बताओ मुझे, टेल मी राइट नाउ। वो साइरस, डोंट टेल मी, कहीं ये सब तुमने तो... अरे बहन जी, क्या आप भी इस बच्चे पर गुस्सा कर रही हैं? ये बच्चा तो बेचारा किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस आग से निकल कर आया है, वरना ना जाने आज क्या हो जाता है। उस डायन की नजर ना जाने कब से थी इन बच्चों पर, और आज तो उसने अपना काम कर ही दिया था। और ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। भगवान की दया है, सब कुछ ठीक रहा। डायन? कौन डायन? कैसी डायन? क्या मतलब है आपका? और किसकी नजर थी मेरे बच्चों पर? आप ही के यहाँ काम करने वाली उस नैनी की। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सच कह रहा हूँ, ये सब उस डायन का किया हुआ है। साइरस की जान तो लेती ही, बेचारे उस मासूम डैनी की भी आज जान चली जाती। क्या? ये सब आप क्या कह रहे हैं? बहन जी, आपके घर में आग उस डायन ने ही लगाई थी, और बेचारे साइरस को घर के अंदर बंद कर दिया था। अरे वो तो आपका बच्चा बहादुर है कि उस आग से बचकर निकल आया, और तो और वो डैनी को भी कहीं लेकर चली गई थी। न जाने वो उस बेचारे के साथ क्या करने वाली थी। क्या? हाँ, तभी तो हमने पुलिस को बुला लिया, और अब तो साइरस बेटे की गवाही के बाद उसका जेल जाना तो पक्का है। वो देखो, वो उसे बांध कर ले जा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं कैसे रह पाऊंगी उसके बिना? उसका क्या होगा? रहम करो मुझ पे, मेरी बात मानो। मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। चुप, बिल्कुल चुप, मुंह बंद कर अपना। जा, निकल जा यहाँ से, और सड़ती रहना आप जेल में। हाँ, तुम जैसे डायन की यही सजा है। मेम साहब, मेरा यकीन करो मेम साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये बच्चे मुझे जान से प्यारे हैं, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। मेरी बात मानो, मुझे मत करो अलग मेरे बच्चे से। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेम साहब, मेम साहब। अरे हाँ भाइयों, खुशी का मौका है। डायन हमारे गांव से आखिर चली गई। अरे खुशियां मनाओ, खुशियां। वाह, बच गया बैंड नैनी सैनिक का। अब मैंने बात मुझे वाली। हैं? डायन तो चली गई, पर उसका बच्चा रह गया। ऐसे मरने देते हैं साले को? डायन का बच्चा है, शैतान ही होगा। क्यों भाइयों? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आप लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगी। अरे पर बहन जी, नो, आई कैन नॉट अलाउ इट। अगर वो मेरे बच्चों को जान से मारने के लिए एक डायन थी, तो आप लोग भी तो किसी के बच्चे को जान से मार डालने की बातें कर रहे हो। क्या आप लोग भी गुनहगार नहीं होंगे? पर बहन जी, हम उस बच्चे का करेंगे क्या? मैं ध्यान रखूंगी उसका। उस बच्चे की क्या गलती है? वो तो मासूम है। मैं नहीं चाहती उस बच्चे की जिंदगी उसकी माँ के कारण खराब हो जाए। सो आई विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। पर बहन जी, वो एक डायन का बच्चा है, और मैंने डिसाइड कर लिया है, वो किसी का भी बच्चा हो, पर है तो वो बच्चा ही ना। अगर आप कहती हैं तो फिर ठीक है। क्या? नहीं नहीं नहीं। इतने दिनों से साइरस जिस दिन का इंतजार कर रहा था, वो दिन आ चुका था। साइरस की आंखों का कांटा अब हमेशा के लिए उसकी नजरों से दूर हो चुका था। नैनी
जो हर बार उसके काम के बीच में आ जाया करती थी। साइरस ने अपना दिमाग चलाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर भेज दिया था। पर साइरस का मकसद अब भी पूरा नहीं हुआ था। उसका असली मकसद अपने छोटे भाई डैनी को अपने रास्ते से हटाना था, और नैनी के जाने के बाद उसका रास्ता बहुत आसान हो चुका था। साइरस, मैं बाहर जा रही हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ डैनी एंड द नानीज बेबी। आई शुड रियली गिव हिम अ नेम। ऐसे नानी का बच्चा बोलना अच्छा नहीं लगता। नेवर माइंड, व्हेन आई कम बैक आई थिंक ऑफ अ नेम। साइरस, तुमने सुना मैंने क्या कहा? ओके, मैं आती हूँ फिर। डैनी को परेशान मत करना। डैनी 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 डैनी, जब देखो तब डैनी डैनी, हर बात में डैनी, जहां मौका मिले वहां डैनी। मतलब डैनी के अलावा किसी को कोई चीज दिखती ही नहीं दुनिया में। उस दिन मैं कैसा घायल था, मेरा हाथों से खून बह रहा था, खून खून हो गया था, एकदम हाथ जल गया था मेरा। पर तब भी सब लोगों को, मेरी माँ को भी बस डैनी की पड़ी थी। क्या मजाक है ये? क्या उनको ये नहीं दिख रहा था कि मैं कितना घायल हूं? उनको ये नहीं दिख रहा था कि मुझे कितनी चोट लगी है? यार, उस डैनी को तो कुछ हुआ ही नहीं था। वो तो डैनी के साथ बाहर गया होता जब वो सामान लेने गई थी। आग में तो मैं जला था। इसीलिए मेरा खून खोलता है और जी चाहता है ना कि बस जान से मार दूं साले डैनी को। अरे, मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूं? क्यों हो रहा हूं इतना परेशान? ये डैनी को रास्ते से हटाने वाला काम तो मैं जब चाहूं कर सकता हूं। अब कौन रोकेगा मुझे? वो नैनी, पर नैनी तो गई, जेल गई। अब नहीं आएगी वो। अब कौन बचाएगा डैनी को मुझे से? क्योंकि माँ तो बाहर है। डैनी तो गया। क्या बात है, पहले उस नैनी शैनी का बैंड बजा दिया और अब इस डैनी का। मैंने तो कमाल ही कर दिया यार। डैनी, मेरा प्याला डैनी, भगवान के पास जाने की बारी आ गई तेरी। अब तेरा इस दुनिया से दूर जाने का टाइम आ गया है। मैं आ रहा हूँ, बच सके तो बच ले, बच ले। अरे, ये तो मेरा भाई है, मेरी जिंदगी में दुख लाने वाला भाई। अच्छा, चल, तुझे ना हवा में उड़ाता हूँ तो चिड़िया की तरफ। खूब मजा आएगा ना, देखना खूब मस्त मजा आएगा। और उसके बाद ना ऐसी मस्त वाली नींद आएगी ना, कभी नहीं उठ पाएगा। तो चल, आजा, मेरे साथ चल, पूर्ण कराऊंगा तुझको। ये साली कटोरी फेंक के किसने मारी मुझे? ताता यामाता तातोई। तो वो तू था। मैं तो तेरे बारे में भूल ही गया था कि मेरी जिंदगी का बोझ बढ़ाने के लिए एक और कीड़ा हमारे साथ रहने के लिए आ गया है।
देख साले नैनी के बच्चे, तुझसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई भी दुश्मनी। इसलिए अच्छा यही होगा कि तू मेरे काम के बीच में मत आ, वरना याद है ना क्या हाल किया था मैंने तेरी माँ का, याद है ना? ना ना चुप कर साला, और तू मुझे यहाँ से चल, हट, काम करने दे मेरे को मेरा, हट। कटोहिया तेरी ये मजाल तुझे एक बार में सुनाई नहीं दिया क्या? सुनाई नहीं दिया तुझे? रुक, तुझे मजा चखाता हूँ। डैनी से पहले ना तुझे ही मौत की नींद सुलाता हूँ साले। चला मेरे साथ, चल चल चल। और फिर इतना कहकर साइरस नैनी के बेटे को अपने घर की छत के ऊपर लेकर चला गया, पर वो उसे छत से नीचे फेंकने ही वाला था कि सामने वाले दुकानदार ने उसे देख लिया। तू वो ही डाल बस, तू जी भर के वो, क्योंकि इसके बाद तुझे बोलने का मौका मिलेगा नहीं। क्योंकि इसके बाद तो तू हमेशा के लिए सो जाएगा ना, हमेशा के लिए। इस छत से जैसे तुझे नीचे फेंकूंगा ना, तेरी कहानी हमेशा के लिए खत्म, एकदम से खत्म। अरे ओ साइरस, ओए साइरस, ये क्या कर रहा है? अरे पागल हो गया है क्या? अरे बच्चा गिर जाएगा वैसे, क्या कर रहा है ये? साला दुकानदार कहाँ से आ गया और इसको अभी नीचे आना था। क्या करूं? पीछे की तरफ भागता हूँ। ओए ओए, कहाँ भाग रहा है? रुक, अरे रुक। अरे ये तो पीछे की ओर चला गया, मुझे नीचे से दिखेगा नहीं। मुझे अभी अपने छत पर जाना होगा, अभी जाता हूँ। जहां एक तरफ वो दुकानदार साइरस को देखने के लिए अपने छत पर जा रहा था, वहीं साइरस की जान सूखी जा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उस दुकान वाले ने उसे नैनी के बच्चे को नीचे फेंकने की कोशिश करते हुए देख तो नहीं लिया। क्या हो गया? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो फिर इस दुकान वाले को आने की क्या जरूरत थी? मैं अपना काम कर रहा था, मैं शांति से पूरा प्लान भी बना लिया था, तो फिर इस दुकान वाले को उंगली करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? यार सब मेरे काम में उंगली घुसेड़ते रहते हैं और कोई नहीं कि ये बच्चा चिल्ला पड़ा। अबे चुप क्यों नहीं होता? चुप 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 साले, चुप 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 साले। मेरा दिमाग बिल्कुल से खराब करके रख दिया है, पर क्या करूं? छुटकारा कैसे पाऊं तेरे से? देख भी नहीं सकता अब इसे। उस दुकान वाले को लगेगा कि मैंने इसे नीचे फेंका है। क्या करूं यार अब? अरे ये क्या? पानी की टंकी? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? अगर मैं इस पानी की टंकी के अंदर तेरे को बुर्क कर दूं तब तो कैसे बचेगा? और ये सीमेंट की टंकी इतनी बड़ी है कि तू इसमें कब बुर्क करके मर जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये जाओ पानी के अंदर और सो जा हमेशा के लिए। गया बात ऐसे ही मर जा चिल्ला चिल्ला के, तू कोई बचाने वाला नहीं आएगा तुझे, तेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। साइरस ने नैनी के बच्चे को आखिर पानी में डुबोकर मार ही डाला था।
और इस काम को करने के बाद वो इतना खुश हो चुका था कि शायद वो भूल चुका था कि दुकानदार उसके पीछे पड़ा हुआ था। साइरस उस बच्चे की लाश को देखकर हंस ही रहा था कि उसे उस दुकानदार की आवाज दोबारा सुनाई पड़ी। ओए ओए साइरस, क्या कर रहा है तू? और वो बच्चा, अरे वो बच्चा कहाँ गया? अभी तेरे ही साथ था ना? अरे क्या किया तूने उसके साथ? अरे बाप रे, ये तो मुश्किल में पड़ गया मैं। कहीं इस दुकानदार ने देख तो नहीं लिया कि मैंने नैनी के बच्चे को पानी में बुड़क कर दिया है? अब क्या करूं? क्या बोलूंगा मैं? भाग लेता हूं। भाग साइरस, भाग। यही जा रहा है अब। भाग जा, भाग। हैं? चुप क्यों है? ओए, अरे 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 रुक, कहाँ जा रहा है? रुक, अरे रुक जा। अरे बाप रे, क्या करूं? ये तो घर से भाग गया। क्या करूं? उसके पीछे जाऊं क्या? नहीं नहीं, पहले उस बच्चे को तो ढूंढूं। न जाने क्या हुआ होगा उसका। उसे अगर कुछ हो गया तो सब लोगों को लगेगा कि मैंने ही कुछ कर दिया है, क्योंकि मैंने ही उसे डायन का बेटा कहा था। साइरस के घर के छत पर जाकर देखता हूं। हाँ, अरे ये तो डैनी है। ये डैनी तो ठीक है। हाँ, शुक्र है। अब जरा उस बच्चे को ढूंढ लूं। छत पर जाकर देखता हूँ। अरे ये सीढ़ियां भी चढ़ी नहीं रहती। बच्चा तो कहीं नहीं है और कोई आवाज भी नहीं कर रहा है। कहीं साइरस ने उसे सच में नीचे तो नहीं फेंक दिया? नहीं, कहीं भी नहीं है वो। पर फिर वो बच्चा गया तो गया कहाँ? और ये पानी की टंकी क्यों खुली है? कहीं, हे भगवान, कहीं वो बच्चा इस टंकी में तो नहीं है? देखता हूँ, अभी देखता हूँ। नहीं, हे भगवान, ये तो सच में उस नैनी का बच्चा है और इसकी लाश तैर रही है पानी में। क्या साइरस ने सच में? इसे बाहर निकालता हूँ। शरीर तो ठंडा पड़ चुका है, सांसें भी खत्म है। हे भगवान, काश मैं थोड़ी देर पहले आया होता तो शायद ये नहीं होता। मतलब साइरस ने सच में इस बच्चे का खून कर दिया। हे भगवान, मैं उसकी माँ से क्या कहूंगा? डैनी, वो अकेला है। मुझे उसके पास जाना होगा। पता नहीं उसके साथ। डैनी तो ठीक है, पर डैनी, तुम? अरे भाई साहब, आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? और ये साइरस कहाँ भागा गया? साइरस अब कभी लौट कर नहीं आएगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ। पर क्यों? क्योंकि हैवानों को जहन्नुम का शौक होता है, स्वर्ग का नहीं। साइरस आपके और हमारे गिरफ्त से बहुत दूर जा चुका है। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए, क्या इस बच्चे की लाश को देखने के बाद आपको कुछ समझ आ रहा है? क्या? नहीं। आप उस रात हम सभी के अंदर के शैतानों से लड़ गए, और आज अपने खुद के बेटे के अंदर के हैवान से हार गए। खुशकिस्मत है डैनी कि वो आज जिंदा है, वरना आज इस बच्चे के साथ डैनी का भी नामो निशान मिट चुका होता। नहीं। पिछली रात जो हुआ था, अंदाजा किसी को भी नहीं था। किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि साइरस इतना भयंकर काम कर जाएगा। वो काली रात बीत चुकी थी, पर उस रात का खौफ अब तक सबके दिलो दिमाग में मौजूद था। बेमौजूदगी थी तो बस साइरस की, जो कल रात के बाद अभी तक घर लौटकर नहीं आया था। पर यहां जब एक माँ का बेटा उसका घर छोड़कर भाग गया था,
वहीं जेल में पड़ी उस दूसरी मां के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूटने वाला था, क्योंकि कुछ ही देर में एक हवलदार आकर उसे उसके बेटे के मौत की खबर देने वाला था। अरे डायन, उठ जा, उठ, तेरा खाना लाया हूं मैं। अरे उठ जा, उठ, मुफ्त का खाना मिल रहा है तुझे, चुपचाप खा ले। मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं है तुझे खाना देने का, ये सरकारी नौकरी है इसलिए फर्ज निभा रहा हूं, वरना मेरा बस चले तो तुझ जैसी औरतों को जिंदा जला डालूं। चुपचाप खा ले, वरना ये भी किसी कुत्ते को खिला दूंगा, समझी ना? खाना? तुम मुझे खाना देने आए हो? जिस माँ को उसके बच्चे से अलग कर दिया गया है, तुम उसे खाना देने आए हो? जबान मत चला अपनी, वरना यही काट के फेंक दूंगा, समझी ना? और कोई देखने भी नहीं आएगा। हाँ तो ले लो ना मेरी जान, ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मर जाऊं। कम से कम हर दिन अपने बच्चे से दूर रहने का दुख तो झेलना नहीं पड़ेगा। चुप कर, चुप, बकवास कम किया कर तू। अभी मैं जा रहा हूं, जब लौटूंगा तो प्लेट खाली चाहिए मुझे, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो तू मुझे ये दिन दिखा रहा है? पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर पूरे गांव ने मुझे डायन बना डाला, जबकि मैंने कभी कभी कुछ किया भी नहीं था। और अब इस चार दीवारी में कैद करा के मुझे मेरे ही बच्चे से दूर करा दिया। क्या गुनाह था मेरा भगवान, जिसने हमेशा सबका अच्छा चाहा? क्या उसके साथ यही सुलूक होता है? कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं मैं ऐसे, अपने बच्चे को देखे बिना, उसे छुए बिना, उसकी किलकारियां सुने बिना, कैसे जीऊं? अरे डायन, चल उठ, उठ 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 उठ। अरे उठ जा जल्दी से, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। पर क्यों? अरे बच्चा मर गया तेरा, चल उठ। हाँ? क्या मतलब? मेरा बच्चा? हाँ? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ? अरे बोला तो तेरा बच्चा मर गया। जा जा अपने मालकिन के घर, उसकी लाश तुझे वहीं मिलेगी। अब जा। और हाँ, समझ ले तेरी रिहाई हो गई, ऊपर वाले ने शायद तुझे तेरे कर्मों का फल दे दिया। चल अब जा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। लल्ला, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे जाके देख अपने मालकिन के घर पे, खुद पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। अब जा इधर से, चल। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। नैनी को उसके बेटे की मौत की खबर मिल चुकी थी और उसका हाल ठीक वैसा ही हुआ था जैसे जल बिन मछली। उसकी आत्मा कांप उठी थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसके अब तक के सारे दुखों के पहाड़ों में से इस दुख ने उसे सबसे भयंकर झटका दिया था। दौड़ती भागती अपने बेटे को आवाज लगाती वो डिकोस्टा हाउस पहुंच गई और अपने बेटे को ढूंढने लगी, पर अंदर से ये बात वो भी जानती थी कि उसका बेटा अब उसके पास कभी नहीं लौट के आएगा। बेटा, बेटा, कहाँ है बेटा? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा, बेटा, मेरा बच्चा, ये क्या हो गया तुझे? किसकी नजर लग गई तुझे? हाँ, ये सब कैसे हो गया मेरे बच्चे को? बोल, अब मैं कैसे जीऊंगी? तू ही बोल ना।
कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? सब चुप क्यों है? मुझे बताओ ना, मेरे बच्चे को ये क्या हो गया? बोलिए ना आप लोग, चुप क्यों है? तेरे बच्चे की मौत पानी में डूबने से हुई है। पानी में डूबने से? पर कैसे? और पूरे रात समंदर में तो आसपास कहीं झरना या तालाब नहीं है, तो फिर मेरा बच्चा कहां से और कैसे डूब गया? सच सच बताइए, बात क्या है? ये बात सच है। तेरा बच्चा डिकोस्टा के घर के पानी के टंकी में डूबने से मरा है। हालांकि मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, पर वो नहीं बच सका। क्या? पर आखिर कैसे? ऐसे कैसे? पर भला मेरा बच्चा इतनी ऊपर अपने आप कैसे पहुंच सकता है? साइरस लेकर गया था उसे छत से नीचे फेंकने के लिए, पर जब मैंने देखा तो उसने अपना तरीका बदल दिया और इसे पानी की टंकी में डाल दिया। क्या? साइरस? पर मेरे बच्चे ने साइरस का क्या बिगाड़ा था? उसने मेरे बच्चे की जान क्यों ली? उसकी आंखों का कांटा तो मैं थी ना, जिसे उसने अपने रास्ते से कब का हटा दिया था। तो फिर मेरे बच्चे से क्या दुश्मनी थी उसकी? मेम साहब, आप चुप क्यों हैं? कहिए ना, साइरस ने ऐसा क्यों किया? आपके बेटे ने मेरे बच्चे को क्यों मार डाला? बोलिए ना। मुझे माफ कर देना, पर मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ साइरस ने ऐसा क्यों किया। अगर मुझे पता होता कि साइरस ऐसा कर सकता है तो। मेम साहब, अब आप रो रही हैं? जब मैंने उसकी हरकतें बताई थी आपको, तब क्या हुआ था? तब तो आप उसकी सारी हरकतों पर पर्दा ढक दिया करती थी, ये कहकर कि ये बस नादान है। आप ही कहिए, क्या एक नादान बच्चा ऐसा काम करता है? क्या एक नादान बच्चा एक नन्हे से बच्चे को पानी में डुबाकर मार डालता है? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में नहीं पता था कि उस रात मैं चीख कर आप लोगों से कहती रही, मैंने आग नहीं लगाई है, पर आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। उल्टा मुझे डायन बता दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो आज आप लोग ही बताओ कि हैवान मैं हूं या वो साइरस? ए डायन, थम जा जरा। ज्यादा ना भावना में बहने की जरूरत नहीं है। माना तेरे बच्चे का मरना गलत था, पर जो तेरे साथ हुआ, जो तू अभी महसूस कर रही है, ये सब तेरे ही कर्मों का फल है। और तूने हैवान की बात की ना, तो सुन, हैवान तो तुम दोनों के दोनों हो। उस रात अगर तूने साइरस को जलाकर मार डाला होता तो आज तू भी साइरस की तरह हमारे राजसमंद को छोड़कर भाग चुकी होती। और क्या पता, साइरस ने इसी बात का बदला निकाला हो तुझसे। तूने उसे मारने की कोशिश की, उसके बदले में उसने तेरा बच्चा खा लिया। बाकी मुझे नहीं पता कि हैवानों की सोच कैसी होती है। जब साइरस मिलेगा ना, तो सारे सवाल पूछ लेना उससे। बाकी अब तू हमारे राजसमंद को छोड़कर निकल जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। एक खूनी तो भाग ही चुका है, दूसरी भी निकल जाए तो कम से कम हमें डर में जीना तो नहीं पड़ेगा। एक माँ की बेबसी पर हंस रहे हो ना? ऊपर वाले की लाठी चली और हमने देखा भी है? गलत कौन था वो भी पता चल गया और उसे सबक भी मिल गया। तूने किसी और का बच्चा छीनना चाहा, भगवान ने तेरा बेटा ही तुझसे छीन लिया। अब चल निकल इस गांव से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। पछताओगे, याद रखना। पर ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा तुम लोगों को, याद रखना मेरी बात। कहते हैं ऊपर वाले ने हम सबको सब कुछ बांट कर दिया है, चाहे वो खुशी हो या गम। पर कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी उन्हें दर्द के अलावा कुछ नहीं देती। नैनी की जिंदगी अब बिल्कुल वैसी ही हो चुकी थी। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपनी नौकरी, अपना बेटा और यहां तक कि अपना गांव भी।
अपने बच्चे की लाश अपने हाथों में लिए वो बस जंगलों के बीच चलती जा रही थी, ऐसे मानो उसे खुद पता नहीं हो कि उसकी मंजिल आखिर कहां है। क्या नैनी की सच में कोई मंजिल थी, या फिर वो भी अपने बच्चे को खोने के दुख में खुद को खो देने वाली थी? इन सवालों का जवाब तो केवल वक्त के पास था। बेटा, मेरा बेटा कहाँ गया? कहाँ गया? बेटा, बेटा, तुझे चोट तो नहीं आई? मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। तेरी माँ बहुत कमजोर है, तेरा ख्याल भी नहीं रख पाई, इस दुनिया से लड़ भी नहीं पाई। जिसने तुझ जैसे मासूम को मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। पर अब ना तू घबराना मत, तेरी माँ है ना, वो तेरा खूब ख्याल रखेगी, कुछ नहीं होने देगी तुझे। तुझे अपने गले से लगा के रखेगी, कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। देख, रात हो गई है ना, अब हम लोग किसी महफूज जगह पर जाकर रात बिताएंगे। हाँ चल, जहां बस मैं और तू रहेंगे, ठीक है? और मैं तुझे गले लगाकर सो जाऊंगी जैसे पहले सोया करती थी। ये देख, देख, मैंने तेरे लिए कितना अच्छा बिस्तर तैयार कर दिया है। अब ना मैं तुझे इस पर सुला दूंगी, जिसमें मेरा बेटा चैन की नींद सोएगा। अरे, मैं तेरे लिए कुछ ओढ़ने के लिए लाना तो भूल ही गई। अभी रुक, मैं तेरे लिए केले के पत्ते ले आती हूँ, फिर तुझे जरा भी ठंडी नहीं लगेगी। ये मिल गए पत्ते, अब मेरा बच्चा आराम से सो सकेगा। अरे मेरा बच्चा, ये मेरे मुन्ने को कहाँ घसीट कर ले जा रहे हो? हट, हट, भाग यहाँ से, दूर हटो मेरे बच्चे से, हट। ये ले पत्थर, ये ले, चलो भागो मेरे बच्चे से दूर, भागो। मुन्ना, मैं आ गई मुन्ना, कोई नहीं लेकर जाएगा अब तुझे। देख, मैं आ गई हूं ना, देख मैं यही हूं, देखना मेरे बच्चे, देखना, एक बार तो देख, हाँ, देखना बच्चे मेरे, एक बार मेरी तरफ देखना। अरे ये तेरे हाथ का मांस क्यों निकला हुआ है? कहीं उन कुत्तों ने तो मुझे माफ कर देना बेटा, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी, ना तेरा ख्याल रख सकी और ना तुझे खुश रख सकी। और अब जब तू इस दुनिया से जा चुका है, तो भी मैं अपने स्वार्थ के लिए तुझे चैन की नींद नहीं सोने दे रही हूँ। अपने स्वार्थ में मैं इतना डूब गई कि तुझे इन कुत्तों तक से कटवा दिया। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। पर अब बस बेटा, अब बस, तुझे और दर्द नहीं झेलना होगा मेरे स्वार्थ के कारण। अब बस मेरे बच्चे, अब बस, तुझे चैन की नींद दूंगी। तूने बहुत कुछ झेल लिया इस छोटी उम्र में। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में तू उस हैवान के हाथ लग गया।
आज मैं तेरी इस चिता को आग देकर तुझे इस पापी दुनिया से हमेशा के लिए आजाद करती हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। भगवान, बस खड़े खड़े तमाशा देख रहा है ना तू? जिस माँ ने अपने बेटे के लिए बिस्तर बनाया था, उसी बिस्तर को उसकी चिता बनाकर आग देते हुए तुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? चुप क्यों है? जवाब दे मुझे। तूने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मैं सहती रही। तूने मुझसे मेरा घर छीन लिया, मैं सहती रही। तूने मुझसे मेरी नौकरी छीन ली, मैं सहती रही। पर इस बार तो तूने मुझसे मेरे जीने की वजह ही छीन ली। क्या यही है तेरा इंसाफ? क्या इसीलिए लोग तुझे पूछते हैं? क्या तुझे एक माँ की ऐसी हालत पर जरा भी दया नहीं आई? चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? बोलना। कहां से बोलेगा रे तू भगवान? तेरे पास कुछ बोलने को होगा तो तब कुछ बोलेगा ना। तू इंसाफ करने लायक रहेगा तो तब तू इंसाफ करेगा। तुझे मेरा दर्द महसूस होगा तब तो तू कुछ करेगा ना भगवान। और तू चिंता मत कर, तुझे तो मैं दिखाऊंगी कि इंसाफ क्या होता है। और सिर्फ तुझे ही नहीं, इस पूरी दुनिया को पता चलेगा कि एक माँ का इंसाफ कैसा होता है। तुझे बहुत घमंड है ना अपने बनाए हुए इंसानों और पेड़ पौधों पर? तेरा ये सारा घमंड मैं चूर कर दूंगी। तेरी इस दुनिया की सारी खूबसूरती छीन लूंगी। तेरी इस हंसती खेलती दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए नर्क बना दूंगी। याद रखना मेरी बात, याद रखना मेरी बात, याद रखना मेरी बात। राजसमंद के इस घटना के बाद उस गांव में अगले 22 साल तक कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। लोग खुश थे क्योंकि उनकी नजर में जो भी कसूरवार थे वो गांव छोड़कर जा चुके थे। पर शायद वो ये भूल गए थे कि आज नहीं तो कल हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता ही है, चाहे वो कर्म अच्छे हों या फिर बुरे। नैनी के बच्चे की मौत के 22 साल बाद राजसमंद में कुछ खास नहीं बदला था। पर फिर अचानक सारे पेड़ ऐसे सूखने लगे मानो उन पर कभी पत्ते थे ही नहीं। जो ठंडी हवाएं कभी सुकून दिया करती थी, वही हवाएं अब खौफनाक सिरहन के लिए जिस्म को छूकर गुजरने लगी थी। जबकि दूसरी ओर एक रात इस सबसे बेखौफ कुछ कदम अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। डैनी डिकोस्टा के बेखौफ कदम। अरे बेटा डैनी, तुम इतनी रात को? क्या हुआ? सब ठीक तो है? Yes, mother. Everything is all right. अरे पर हुआ क्या? और तूने ये कोट क्यों पहन रखा है? आयु Mom, calm down. आप बस ये बताओ, have you seen my gloves? Never mind. मिल गई मुझे। अरे बेटा पर हुआ क्या? कुछ तो बता। There has been a murder. A peculiar one.
It will be interesting. मैं वहीं जा रहा हूं. Don't be up all night waiting for me now. I'll be late. अरे पर मेरी बात तो. Mom, go to sleep. I told you I'll be late. Good night. There is a dead body waiting for me. उस रात राजसमंद की फिजाओं में कुछ अलग सा था। डैनी अपने काम से लौटकर वापस घर आया ही था कि उसे एक ऐसी खबर मिली जिस पर विश्वास भी कर पाना मुश्किल था। खबर ये थी कि कब्रिस्तान के पास एक लाश पाई गई थी, पर बात बस इतनी सी नहीं थी। उस लाश में कुछ तो ऐसा था जिसने पूरे गांव को डरा कर रख दिया था। पूरा गांव मानो पल भर में सिहर गया था। सबके ज़बां पर हजारों कहानियां थी। कोई उसे कब्र से निकली हुई लाश कह रहा था, तो कोई उसे शैतान का रूप बता रहा था। पर असली सच्चाई क्या थी वो कोई नहीं जानता था। तो बस इसी बात का पता लगाने डैनी अपने असिस्टेंट रकीब के साथ ठीक उसी वक्त कब्रिस्तान की ओर निकल गया। तौबा तौबा, एक तो कब्रिस्तान, ऊपर से रात के 2 बज रहे हैं, और तो और हम यहाँ एक लाश की शिनाख्त करने आए हैं। मेरा तो डर से गला सूखा जा रहा है। डैनी सर, आपको डर नहीं लग रहा? बचाओ! या खुदा, ये क्या था? डैनी सर, आपने देखा क्या? बोलिए ना, क्या था वो? ऐसा लगा वो मुझे काटने आया था। Rakib, bats don't bite people. Now, let's keep moving. पर वो इतना खौफनाक था। डैनी सर, रुकिए! डैनी सर! I think we're here. अरे रास्ता दो, हटो हटो! डैनी सर को देखने दो लाश को, हटो हटो! अरे अजीब बात है, लाश तो यहाँ है ही नहीं, तो फिर तुम लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? साहब, लाश तो 80 से 50 कदम की दूरी पर से है, पर जैसा हमने सुना उस लाश के बारे में, हम में से किसी की भी हिम्मत को ना हो रही उसे जाकर देखने की। अच्छा, और क्या सुना है आपने? उसका शरीर बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ है, और आंखें यूं बाहर निकली से, और जुबान खुली हुई, मानो मरते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था बेचारा। क्या? इतना खौफनाक है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा, डैनी सर, अपने गौर फरमाए कि जनाब ने क्या कहा अभी? क्या हमारा उस लाश के करीब जाना सच में ठीक होगा? वो भी इतनी रात को? एक काम करते हैं ना, हम लोग सुबह आते हैं, सुबह सब कुछ अच्छे से भी दिखेगा। और अरे डैनी सर, सुनिए तो। Just shut up and come along. खुदा खौफ करे, एक तो ये डैनी सर को डर वर लगता नहीं, ऊपर से इनके चक्कर में मेरे लेने के देने पड़ जाते। डैनी सर रुकिए ना, मैं आ रहा हूं, रुकिए। पहुंच गया। डैनी सर, आप तो ये क्या है? ये लाश तो मानो, इसकी आंखें मानो मुझे ही देख रही हूं। और Calm down. Don't forget, it's a dead body. We've solved many murder cases before. This is nothing new. पर सर, आप खुद ही देखिए ना, क्या आपको आज तक एक भी लाश ऐसी हालत में मिली थी? हालत तो देखिए इसकी, ऐसा लगता है मानो जिसका पूरा खून किसी ने निकाल दिया हो, और उसके बाद इसे तड़पा कर मार दिया हो। Indeed. There's no blood left in the body. फिर ध्यान से देखना होगा। Hand me my gloves. हाँ? जी सर, ये रहे। Strange. Very
Very strange. क्या हुआ सर? कुछ सुराग मिला क्या? इसकी बॉडी पर जगह जगह पर दांतों के निशान है. As if someone bit him. Or rather, सर, कहीं ये दांतों के निशान भेड़ियों के तो नहीं है? क्या पता उन्होंने इस पर हमला किया हो? very unlikely. Wolves ने अटैक किया होता तो his flesh would have been missing. Look at him. Every part of his body is all right. तो सर ये किसका काम हो सकता है? I'm not sure. But the way he's been killed, this is not natural. सर, नॉट नेचुरल से आपका क्या मतलब है? I'm not sure yet. But I have a hunch. अरे सर, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो हम आए हैं. I've seen what I had to see in that body. You complete the formalities. अरे पर डैनी सर, ये तो चले गए, वो भी मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर. हमेशा यही करते हैं, एक तो इतना कम बोलते हैं, ना जाने इनके दिमाग में आखिर क्या चलता रहता है. पर अगर डैनी सर ने कहा है कि उन्हें कोई आइडिया है इस मर्डर को लेकर, फिर तो वो बात पक्की ही होगी. खैर, अब इस लाश को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करता हूँ. वैसे भी कल तक डैनी सर इस केस के बारे में पता लगा ही लेंगे. तो उस रात उस लाश को जांचने परखने के बाद डैनी घर लौट आया, पर उसके मन में कई सवालों के साथ कुछ जवाब भी थे. और कुछ जवाब तो ऐसे थे जिनका सच होने का मतलब बस एक था: राजसमंद की तबाही. अगली शाम जब लाश की कागजी कार्रवाई खत्म करवाकर रकीब डैनी के पास लौटा तो उसके हाथों में एक चिट्ठी थी. उस चिट्ठी में क्या था वो तो वक्त बताने वाला था. ये लीजिए सर आपकी चाय, और ये आपके लिए खत. वो रास्ते में डाकिया मिला था, उसने ये पकड़ा दिया. मैं खोलकर पढ़ दूं? Rakib, जी सर. who's this letter for? सर आपके लिए है. Don't you think I should read it? जी सर, माफ करना, ये रहा. Rakib, जी सर. aren't you forgetting something? फॉरगेट? पर मैं तो कुछ भूला ही नहीं. चाय भी ला दी और आपका खत भी ले आया. मैं तो कुछ भी नहीं भूला डैनी सर. Oh, for God's sake, Rakib, just leave. पर सर. Leave, Rakib. I need some privacy to read the letter. जी सर. सॉरी सर. Idiot. Now, let's see what this letter is all about. Danny, it's been so long, hasn't it? मुझे याद है जब मैं तुमसे आखिरी बार मिली थी. I was shifting to Bombay for higher studies. सोचा था इस छोटे से शहर को क्या ही मिस करूंगी मैं. But I was wrong. I still remember इसी शहर के होने के बावजूद I had no friends. हालांकि पापा कहते थे कि दोस्त बनाओ, और कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था. But you made everything easy for me. It was just because of you I felt happy. तुम्हारे साथ राजसमंद में मैंने इतने मोमेंट स्पेंड किए कि गिनने जाऊं तो उम्र निकल जाए. न जाने तुम्हें ऐसी क्या बात थी, but you were always special. बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद I was lost. I felt alone. ऐसा लगा मानो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझसे दूर हो गई हो. Danny, I have missed you so much in these years. और बस तुम्हें ही नहीं, राजसमंद के उन सभी गलियों को, पेड़ पौधों को, तारों भरी रातों को, everything.
बट गेस व्हाट, मेरे इतने सालों का इंतजार अब खत्म होने को है। मेरी स्टडीज पूरी हो चुकी है एंड आई एम फाइनली कमिंग बैक टू राजसमंद। आई एम फाइनली कमिंग होम, डैनी, बैक टू यू। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू अगेन। आई होप you will feel the same. See you soon. Yours only, Ruby. Ruby. So you are coming back, huh?